Good morning, children. Take out your maths workbook. Today we are going to do lesson 16, which is 3-digit number. Okay. The words for 101, 102, 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 110 are. तो बेटा इसको कैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे 101 लिखा है तो उसे हम कैसे बोलेंगे 101. ठीक है. 102 लिखा है तो उसका वो क्या हो जाएगा 102. ठीक है. और फिर 110, 110 तो क्या हो जाएगा वो 110. ठीक है. That means the 100 place uses the word 100, 200, 300 and so on. तो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा कि जैसे आप जब आप कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है आपका, सपोज कीजिए लिखा है 52. ठीक है. तो इसमें जब हम करते हैं तो ये वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है 2, टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है 5. ठीक है. जब ये 2 डिजिट का नंबर है तो अगर हम कहते हैं कि टेंस प्लेस की उसकी क्या प्लेस वैल्यू है, तो टेंस पे आपका 5 है तो टेंस की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इज इक्वल टू टेंस प्लेस वाले की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 50. ठीक है. ये क्या हो जाएगी 50 और वंस वाले प्लेस की क्या वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू हो जाएगी 2. ठीक है. ये तो 2 डिजिट नंबर की बात हो गई. अब सपोज कीजिए 3 डिजिट का नंबर है, इसमें हमने यहाँ पे हमने 3 लिख दिया तो ये क्या हो गया 352 यानी कि 352. तो ये वंस है, ये टेंस है, ये कौन सी प्लेस हो गई, ये आपकी 100 प्लेस हो गई. 99 आता है आपका 99 के बाद आपका आता है 100 यानी कि 100. तो वो कौन सी प्लेस, वो 3 डिजिट नंबर 100 से आपका स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. तो अब ये हो गया आपका 352. तो टेंस प्लेस पे क्या हो गया, इसकी प्लेस वैल्यू टेंस वाले की हो गई थी 50, वंस वाले की प्लेस वैल्यू हो गई थी 2. अब यहाँ 100 पे कौन सा नंबर है 3, तो 100 वाले की क्या प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपका 300. ठीक है. क्योंकि ये 100 पे 3 आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा 100 वाले की 300, टेंस वाले की क्या हो गई 50 और वंस वाले की क्या हो गई 2. ठीक है. जैसे बेटा 101 है तो उसे हम बोलते हैं 101. अब ये आपके नंबर नेम दे रखे हैं तो इनकी स्पेलिंग्स आप लर्न कर लीजिएगा. तो बस कुछ जो डिफिकल्ट हैं 13 से रिलेटेड या 40 आ रहा हो तो उसकी स्पेलिंग थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, बाकी तो सब आपको आराम से लर्न हो जाएंगी. नंबर नेम 100 to 200 तक इसमें दे रखे हैं. ठीक है बेटा. अब नेक्स्ट पेज पे आइए. इसमें है काउंटिंग इन 100. ठीक है. अब जैसे बेटा आपने वंस देखा था, कोई जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक वन बॉल है. ठीक है. तो हम क्या कर देंगे ये 1 है. ठीक है. अब सपोज कीजिए ये टोटल हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है. 9. तो ये कितने, इसको हम क्या कर देंगे 9 वंस. इसे हम क्या बोलेंगे 9 वंस. ठीक है. ये कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल 9 बॉल्स हैं सपोज कीजिए तो हम क्या बोलेंगे 9 वंस. ठीक है. 8 होंगी तो क्या बोल देंगे हम लोग उसे 8 वंस. ओके. अब सपोज कीजिए ये है टोटल 10. 9 के बाद आ गया आपका 10 तो आप क्या बोलेंगे 10 वंस. 10 वंस है. तो उसको हम लोग 10 वंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कहीं पर जब 10 वंस हो जाते हैं, जैसे 9 के बाद ये टोटल 10 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. जब 10 वंस हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं 110. 110. तो हम उसे 10 वंस नहीं बोलते हैं तो हम क्या उसे बोलेंगे 110. ठीक है. तो ये कितना हो गया आपका 110. तो ऐसे करके अगर 110 ऐसे फिर 10 बॉल्स और हो जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे 210. जैसे सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो अब हम इसे क्या बोलेंगे
इसको हम बोलेंगे ये तो आपके कितने हो गए वंस को अगर देखें तो ये हो जाएंगे आपके 20 वंस। ठीक है, तो 20 वंस को हम क्या बोलते हैं 210। ठीक है, अब ऐसे ही हम ये बॉल्स को इंक्रीज करते 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 हम पहुंच जाए 100 पे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, ये जैसे बॉल और हो गई तो ये सपोज कीजिए ये हमें बॉल बढ़ा बढ़ा करके टोटल 100 बॉल्स कर लें, तो वो क्या हो जाएंगे 100 वंस, 100 वंस हो जाएगा। तो जिससे 210 310 हो रहा है, तो जब वो 100 वंस हो जाएगा तो वो कितना टेंस हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 10 टेंस। क्या हो जाएगा 10 टेंस। ठीक है, जैसे ये 110 हुआ था, ये 210 हुआ था, ऐसे फिर और 10 बॉल्स आ जाएंगी तो 310, फिर और 10 आ जाएगी 410, ऐसे 510 610 710 810 910, और उसके बाद अगर टोटल 100 बॉल्स हो जाएंगी 100 वंस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 1010। तो 1010 को हम क्या बोलते हैं, जब 10 टेंस हो जाता है तो हम लोग उसे बोलते हैं 100। ठीक है बेटा, 10 टेंस जब हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे 100। जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 बॉल है तो 1 लिख दिया, अब यहाँ पे 10 बॉल्स हो गई तो 10 वंस, यानी कि जब जैसे आप काउंट करोगे तो 10 वंस किसके बराबर हो गया 110। ठीक है, तो हम उसे 10 वंस ना बोल के हम क्या बोलेंगे इसे 110। ठीक है, तो 10 वंस इज इक्वल टू 110, 10 वंस किसके बराबर होता है 110 के इक्वलेंट होता है। ठीक है, अब ये जो 110 है ये 110, फिर 210, ये 310 410, ऐसे करके ये कितने होगा 1010। तो 1010 क्या हो गया आपका 1010 किसके इक्वल हो जाता है 100 के, तो ये कितना हो गया 100। ठीक है, अब जैसे अगर आपके सपोज कीजिए आपके पास टोटल 105 बॉल्स हैं, कितनी बॉल्स हैं टोटल 105 है। 105 का मीनिंग क्या हो गया, आपके पास 105 वंस है। ठीक है, तो 105 को हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, तो इसमें हम जानते हैं ये वाली प्लेस जो होती है वो वंस की प्लेस होती है, ये वाली प्लेस जो होती है वो टेंस की प्लेस होती है, और जो इधर जो थर्ड प्लेस होती है वो मतलब इधर से जो यानी कि इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आया हम काउंटिंग इधर से करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड से, तो मतलब जो आपका हैंड हैंड जिधर पड़ेगा उधर आपका वंस से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो राइट हैंड जहां पे आपका आ रहा है तो वो आपका वंस हो गया। ठीक है, तो जैसे 105 है तो 5 आपका क्या हो गया वंस। ठीक है, फिर 0 क्या हो गया आपका टेंस, और फिर 1 क्या हो गया वो ऊपर में आपका 100 हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि इसमें कितने 100 है 100। 105 में कितने 100 है 100 है, देखिए h के नीचे 1 आ रहा है तो कितने 100 है 100। कितने टेंस है 0 टेंस है। ठीक है, टेंस कितने, टेंस एक भी नहीं है तो 0 टेंस है, और वंस कितने हैं 5 वंस है। ठीक है, तो टोटल आपकी 105 बॉल, अगर 105 नंबर है बॉल्स हैं कुछ भी हो तो हम उसे कैसे बोलेंगे 105। ठीक है, क्योंकि टेंस 0 थे तो टेंस का हम कुछ भी नहीं बोलेंगे 100 सीधे 100, ये तो 0 था ही, और फिर हम क्या रीड कर देंगे 5 105। और देखिए यहाँ पे इस वाले में इस पेज में लास्ट में तो यहाँ पे 100 बॉल्स हैं, फिर ये 20 बॉल्स हैं, फिर यहाँ पे आपके 5 वंस हैं, तो टोटल कितना हो गया 100, तो 125। ठीक है, तो 1 आपका 100 शो कर रहा है, यानी कि 100 क्या हो गए 100 आपकी ये बॉल्स हो गई, फिर 20 आपके 2 टेंस हो गया तो 20 बॉल्स ये हो गई, और 5 वंस हो गया, तो यानी कि 100 आपके कितना हो गया 100, फिर 2 टेंस, फिर 5 वंस। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 120। अब क्योंकि यहाँ पे टी में भी 2 है तो 125। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पे देखिए बेटा ये 200 है, 200 बॉल्स हैं, ठीक है, 200 बॉल्स हैं, तो हम उसे कैसे रीड करेंगे 200, 200 टोटल बॉल्स हो गए, तो हम उसे कैसे रीड करेंगे 200। फिर यहाँ पे 20 बॉल्स हैं तो 2 टेंस और ये 5 वंस, तो उसे हम क्या लिख देंगे 225, ओके, 2 या फिर 225। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी कितनी बॉल्स हो गई 100 200 300, 300 बॉल्स हो गई। टेंस कितने हो गए यहाँ पे 20 टेंस, ठीक है, यहाँ पे आपके टेंस कितने हो गए 20 टेंस। तो 100 में आप क्या है यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे 300। फिर यहाँ पे टेंस में कितने लिखेंगे, ये आपके 10 प्लस 10 20 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 2 टेंस। 20 कितना होगा 2 टेंस मतलब 20, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2 टेंस। और वंस कितने हैं तो इसको आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 6 वंस, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 300 2 टेंस फिर 6 वंस, ठीक है। सिमिलरली ये वाला देखिए, इसमें आप कैसे करेंगे, इसमें 100 100 100 यानी कि यहाँ पे 100 की जगह क्या आ जाएगा 300, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 300। फिर यहाँ पे कितने टेंस हैं तो 1 2 3 3 टेंस, ठीक है, 300 3 टेंस। फिर 1 वाला काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 4 वंस, ठीक है, तो क्या क्या हो गया आपका 100 वाले की जगह 300, फिर यहां टेंस वाले में देखिए 3 टेंस है, 3 टेंस, फिर 4 वाले इसमें देखिए कितने वंस है 4 वंस, ठीक है, तो उसको हम क्या लिख देंगे फिर 334, 334, ठीक है, यहां पे आप क्या लिख देंगे 334 334, सॉरी यहाँ पे इस वाले पे 334 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ऐसे बेटा ये वाले भी कर लीजिएगा अपने से ही, ओके। अब नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो आपको ये बस सीधे सीधे नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6, जहां जहां मिसिंग है वो नंबर आप इसमें फिल करते जाइएगा, ठीक है, बहुत इजी है ये तो। फिर कंप्लीट द नंबर फ्रॉम 100 to 200, 101 to 200, इसमें भी वही करना है 101 102, यहाँ पे आप 103 लिख देंगे। फिर 104 105 दिया है, यहाँ पे आप 106 लिख देंगे। तो ऐसे करके ये वाला भी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर है आपका राइट इन न्यूमरल्स, आपको क्या करना है इनको नंबर में लिखना है। जैसे 106, तो आप क्या लिख देंगे 100 की जगह 100 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये पेज नंबर है आपका 113 का फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो उसमें क्या है आपका 106, तो आपका इस तरह से बॉक्स दिया हुआ है HTO 106, तो 100 प्लेस पे क्या आ जाएगा आप H में क्या लिख देंगे 1, ठीक है। टेंस वाले प्लेस में आप क्या लिख देंगे, टेंस के प्लेस में 0 है तो यहाँ पे आप लिख देंगे 0। वंस वाले प्लेस पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप 6। तो कितना हो गया आपका 106, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो ऐसे बेटा ये पूरी एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे एकदम लास्ट वाला देखिए वो है 240, या फिर ये वाला देखते हैं 225, सेकंड लास्ट 225। तो उसमें
225 आप कैसे लिखेंगे, 225, तो आपका HTO ऐसे 3 बॉक्स दिए हुए हैं, तो 100 प्लेस पे क्या है 200 है, ठीक है। फिर टेंस प्लेस पे क्या है अगेन 2 टेंस भी है। फिर वंस प्लेस पे क्या है 5 वंस, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 5 वंस, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज आप लगा लीजिएगा। फिर हम आते हैं प्लेस वैल्यू पे। In numerals, every digit has specific place value of digit based on its place, ठीक है। तो जो भी हम नंबर लिखते हैं तो हर डिजिट की कोई प्लेस वैल्यू होती है, उसकी बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन, वो जो डिजिट है उस नंबर में किस पोजीशन पे आ रहा है उस हिसाब से उसकी प्लेस वैल्यू असाइन की जाती है, ठीक है। A 3 डिजिट नंबर है 3 प्लेसेस। अब कोई 3 डिजिट का नंबर है 3 डिजिट का, यानी कि आपका 100 से लेकर के 999 तक आपके सारे 3 डिजिट के नंबर है। तो कोई भी अगर 3 डिजिट के नंबर ले लें तो उसकी 3 प्लेस वैल्यू होगी। कौन कौन सी, एक वंस प्लेस की वैल्यू होगी, एक टेंस प्लेस की वैल्यू होगी, एक 100 प्लेस की वैल्यू होगी, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपका ये है 312 यानी कि 312, तो 312 में 100 प्लेस की क्या वैल्यू हो गई 300, 10 प्लेस की क्या वैल्यू हो गई, ये 1 वाली जो बीच वाली है वो 10 प्लेस पे है तो 110, और आपके वंस प्लेस की क्या वैल्यू हो गई जो एकदम राइट हैंड साइड पे है वो क्या हो गया आपका 2 वंस, ठीक है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 300, तो इस नंबर में 312 में जो प्लेस वैल्यू 3 की क्या है, इस वाले 3 की जो सबसे पहले नंबर में पड़ा है आपका 3, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, उसकी प्लेस वैल्यू है 300 और 300, और प्लेस वैल्यू ऑफ 2 सॉरी प्लेस वैल्यू ऑफ 1 कितनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 है आपकी 10, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 कितनी है 110 या फिर 1010, 110 और 1010, और प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या है 2 वंस और 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या हो गई 2 वंस और 2, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज लगानी है, ठीक है। तो इसमें ये आपकी पेज 114 पे है। पेज 114, ठीक है। इसमें ए वाला देखिए, इसमें आपका नंबर दिया है H421, ठीक है, इस तरह से दिया है। एक है यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ठीक है। और इसमें आपके प्लेस वैल्यू करके 3 प्लेसेस बना दिए, ठीक है। 1 बॉक्स, ये आपका 2 बॉक्स, ये आपका 3 बॉक्स। यहाँ पे क्या लिखना है प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें 1 की कौन सी प्लेस वैल्यू है 1 वंस वाली प्लेस पे है, तो ये केवल आप इसमें 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 की कौन सी प्लेस वैल्यू, वो टेंस प्लेस पे है यानी कि 2 टेंस या 20, ठीक है, उसको हम 20 लिख देंगे। अब ये 4 का है, ये 100 वाली प्लेस पे है, तो हम क्या लिख देंगे 400 या फिर 400, 400 या, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आप लगा लीजिएगा, ठीक है। इसमें एकदम जो लास्ट वाला है एन वाला वो भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। 800 वो है आपका 863,
वो क्या है आपका 8 6 3, ठीक है। उसमें भी इसी तरीके से आप बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब बेटा इसमें 3 की कौन सी प्लेस वैल्यू हो गई? 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 3 वंस की हो गई। ठीक है, तो यहां पे आप 3 वंस लिखेंगे या फिर केवल 3 लिख देंगे, 3 वंस या फिर ओनली 3। ठीक है, फिर 6 की क्या प्लेस वैल्यू हो जाएगी? 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 10 या फिर 60। ठीक है, फिर 8 की क्या प्लेस वैल्यू है? 8 की प्लेस वैल्यू है 800 या 8, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सारे कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करना है? आपको नंबर को फैला के लिखना है, बढ़ा करके लिखना है। ठीक है, एक होता है शॉर्ट फॉर्म, हमें नंबर को कोई भी नंबर दिया होता है उसे हमें इकट्ठा करके लिख देना है, और एक्सपेंडेड फॉर्म में हमको बड़ा करके लिखना है। जैसे राइट 1 3 4 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ है 1 3 4 को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो 1 3 4 में आप जानते हैं ये 100 वाली प्लेस है, ये टेंस वाली प्लेस है, ये वंस वाली प्लेस है, तो उसको कैसे हम लिख सकते हैं? 100। ठीक है, फिर 3 टेंस वाली प्लेस में है तो क्या लिख देंगे हम लोग? 3 टेंस प्लस 3 टेंस फिर प्लस 4 वंस। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख देंगे? 100 टेंस में, सॉरी, फिर इसको हम क्या लिखेंगे? 100 को कैसे हम लिखेंगे? 100 प्लस 3 टेंस यानी 30 प्लस 4 वंस यानी 4। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? जो आपका 134 था, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गई? ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है बेटा, अब इसमें सेकेंड वाला देखिए आपका है 317। फर्स्ट वाला तो आपका ऑलरेडी डन है। सेकेंड वाला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका 317, तो उसे आप कैसे लिखेंगे करेंगे? सेकेंड वाला है आपका 317, तो उसे आप कैसे लिखेंगे? हाँ, तो 100 वाली प्लेस में क्या हो जाएगा? 300। ठीक है, फिर प्लस टेंस वाली प्लेस में क्या है? 1 है, तो हम क्या लिख देंगे? 110 प्लस आपके वंस वाली प्लेस में क्या है? 7। ये होता है ना बेटा HTO, तो 1 वाली प्लेस में क्या है? प्लस 7 वंस। ठीक है, तो इसको और फिर हम कैसे लिख देंगे? इक्वल टू 300 प्लस टेंस में कितना है? केवल ओनली 1 है, तो 10 110 मतलब 1010। ठीक है, प्लस 7 1 मतलब ओनली 7। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। तो ये आपकी क्या हो गई बेटा? ये 317 की ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। 317 मतलब 300 प्लस 110 प्लस 7 1। तो बेटा बाकी जो क्वेश्चन है वो आप अपने से इसी तरीके से कर लीजिएगा।
अब इसमें नेक्स्ट पेज पे आपका जो पेज नंबर 117 है उसमें फर्स्ट वाला लगा लेते हैं 900। पेज 117 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो लगाते हैं, वो क्या है आपका 900। ठीक है, तो बेटा 900 को अगर आप देखें तो क्या है इसमें, 100 प्लेस पे क्या है 9 है, 10 प्लेस पे क्या है 0 है, 1 प्लेस पे क्या है अगेन 0 है। ठीक है, तो उसको आप कैसे करेंगे 900, ठीक है, प्लस 10 में क्या हो जाएगा 0, 10 प्लस 1 प्लेस में 0, 1, 1 प्लेस में भी 0 हो जाएगा, 10 प्लेस में 0 हो, तो ये कितना हो गया 900 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, इसको आप इस तरीके से कर देंगे। बाकी बेटा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, जस्ट हमको अपोजिट करना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका 100 प्लस 2 टेंस प्लस 2 वंस। सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है। ठीक है, क्या है फर्स्ट वाला 100 प्लस 2 टेंस प्लस 2 वंस, 100 प्लस 2 टेंस प्लस 2 वंस। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, तो 100 को आप कैसे लिख देंगे 100 प्लस 2 टेंस यानी कि 20 प्लस 2 वंस मतलब ओनली 2 इज इक्वल टू, तो 122। यहाँ क्या, तो ये आपकी क्या हो गई शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म थी जब हम एक्सपेंड कर रख रहे थे, ये ऑलरेडी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी है, तो हमको शॉर्ट फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म में ये इस तरह से 122 आ जाएगा। ठीक है, इसी में लास्ट वाला देखिए 900 प्लस 2 टेंस प्लस 2 वंस। लास्ट वाला इसी में आपका 2 में ही ये आपका जी वाला, हाँ लास्ट वाला है 900 प्लस 2 टेंस प्लस 2 वंस। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 900 को आप यहां पे लिख देंगे 900, शॉर्ट फॉर्म में इसको आपको करना है। 2 टेंस का मीनिंग क्या हो गया आपका 20। ठीक है, और 2 वंस का क्या मीनिंग हो गया ओनली 2। तो इसको आप कैसे करते हैं 922। ठीक है, ठीक है बेटा। तो प्लेस वैल्यू बेटा समझ में आ गई। जैसे सपोज कीजिए कोई नंबर है 5, 4, 7। ठीक है, तो हम इसमें कहें, हम आपसे पूछें कि इसमें 5 की क्या कौन सी प्लेस वैल्यू है, तो आप देखिए 5 कौन से प्लेस पे है 100 प्लेस पे है, तो 5 की क्या प्लेस वैल्यू हो गई 500। फिर हम पूछे आपसे कि 4 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो 4 किस प्लेस पे है 10 प्लेस पे है, तो आप क्या बता देंगे 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 40। ठीक है, फिर हम पूछे 7 की क्या प्लेस वैल्यू है, तो 7 वंस प्लेस पे है, तो 7 की क्या प्लेस वैल्यू हो जाएगी ओनली 7। ठीक है, और अगर सपोज कीजिए एक दूसरा नंबर है, ये हमने लिख दिया जैसे 9, यही नंबर ले लेते हैं 922। तो इसमें हम पूछे 9 की क्या प्लेस वैल्यू है, तो आप बताएंगे 900। फिर 10 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 9 की क्या प्लेस वैल्यू है, तो आप बताएंगे 900। फिर हम 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 10 वाले 2 की, तो वो आपका हो जाएगा 2 10, और इस वंस वाले उसमें भी इसकी भी 2 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 20 हो जाएगी। ठीक है, इसकी 900, इस वाले 2 की 20 और इस वाले 2 की 2 वंस।
या ओनली 2। अब बेटा ये आपकी रिवीजन एक्सरसाइज है नेक्स्ट पेज पे। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, जो आपने मेजरमेंट वाला किया था उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। योर इरेजर लेंथ इज मोर देन 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप अपना इरेजर अपने जो स्केल है आपके पास छोटे वाले स्केल से उससे मेजर कीजिएगा। ठीक है, कि उसमें कितने, एक तरफ सेंटीमीटर की तरफ दिया रहता है, एक तरफ इंच वाला दिया है। जहां सेंटीमीटर दिया है उसमें देखिएगा आपका इरेजर की लेंथ क्या है। वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया उसने, या तो 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है कि 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो ये सब चेक कर लीजिएगा, जो जौन सा आएगा उस पर आप टिक कर दीजिएगा। मान लो अगर सपोज कीजिए वो 3.5 आ रहा है तो आप 4 पे नहीं टिक करेंगे, तब आप किस पर टिक करेंगे, 3 सेंटीमीटर से, मतलब मोर देन 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर 4.5 आ रहा है तो 4 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो आप 4 पे टिक करेंगे। ठीक है, 5 पे नहीं करेंगे। ओके, फिर योर शार्पनर लेंथ इज मोर देन, तो अगेन आप अपने शार्पनर की लेंथ मेजर कीजिए। 7 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया, वो मोर देन 2 सेंटीमीटर होगा या मोर देन 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप टिक कर दीजिएगा। फिर कन्वर्ट मिलीलीटर इनटू लीटर। ठीक है, आपको मिलीलीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, सॉरी लीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। पेज 118 में क्वेश्चन नंबर 2 है। तो उसमें आपको कन्वर्ट करना है लीटर इंटू मिलीलीटर। ठीक है, हमने लीटर को एल लिख दिया और मिलीलीटर को एमएल लिख दिया। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो दिया है वो दिया है आपका 2 लीटर। ठीक है, हाँ 2 लीटर फर्स्ट वाला दिया है इसमें, ए वाला 2 लीटर। तो 2 लीटर को आप कैसे मिलीलीटर में चेंज करेंगे, आपको मालूम है कि 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर। ठीक है, इसे आपको मालूम है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2000 मिलीलीटर। ठीक है, सिमिलरली इसमें डी वाला देखिए, सेकंड के डी वाले में 6 लीटर, सेकंड का जो आपका डी वाला है उसमें क्या है, 6 लीटर। 6 लीटर इज इक्वल टू, तो 6 लीटर में आप कैसे करेंगे, 1 लीटर आपको मालूम है 1000 मिलीलीटर, तो 6 लीटर कितना हो जाएगा, 6 लीटर 6 इंटू 1000। ठीक है, 6 इंटू 1000 तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6000। ठीक है, 30 आप ऐसे लिख देंगे और 6 1 6 होता है तो शुरू में 6 लिख देंगे और 30 इसमें है, 1 2 3 30 लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6000 मिलीलीटर। फिर है आपका कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम। ये सब उल्टा कर दिया, इसमें लीटर होना चाहिए, यहाँ पे किलोग्राम पहले आना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड में बेटा आपको क्या करना है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। थर्ड में किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स। तो इसमें भी आपको मालूम है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो थर्ड का आपका जो ए वाला क्वेश्चन है वो किसमें क्या है, वो आपका 2 kg है। तो 2 kg कितना हो जाएगा,
तो आपको मालूम है 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 2 kg कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1000। तो आप क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 1 2 3 3 जीरो उसी में ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 2000 इज इक्वल टू 2000 ग्राम। आप आंसर लिख देंगे। ऐसे ही जो थर्ड के जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं बी सी डी, वो सब आप ऐसे ही कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्या करना है, कन्वर्ट कॉइन्स इनटू रुपीज। कॉइन्स इनटू रुपीज। बेटा इसमें कॉइन्स आप कट कर दीजिएगा, कॉइन्स की जगह पैसा कर लीजिएगा, ये कुछ गलत दे रखे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, इसमें यहाँ कॉइन्स की जगह कन्वर्ट, जो क्वेश्चन नंबर है उसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला देखिए आपका क्या दिया है, 1 रुपी। ठीक है, तो आपको मालूम है 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसा। ठीक है, 1 रुपी किसके बराबर होता है, 100 पैसा का। तो फर्स्ट वाला आपका क्या दिया है, ए वाला 1 रुपी, तो आप क्या लिख देंगे, 100 पैसे। ठीक है, फिर इसी में सेकंड वाला आपका बी वाला दिया है 4 रुपी नोट, बी है 4 रुपीज, तो 4 रुपीज कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 रुपी होता है 100 पैसे का, 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, 400 पैसे। ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। ठीक है, फिर 5 रुपी, तो वो 500 पैसा हो जाएगा। डी है आपका 8 रुपी, तो वो आपका 800 पैसा हो जाएगा। फिर ये आपका देखिए टाइम से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द हैंड फॉर टू शो द टाइम। अच्छा, यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है और आपको इसके शॉर्ट हैंड लॉन्ग हैंड दोनों ही खुद से आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो इसमें आप कैसे करेंगे, आपकी इस तरह क्लॉक बनी हुई है। ठीक है, ये यहां से स्टार्ट हो गई 12, फिर 1 2, यहाँ पे आपका 3 आ जाता है, फिर 4 5, देन यहाँ पे 6, देन 7 8, यहाँ पे आपका 9, देन 10 एंड 11। ठीक है, ऐसे बना रहता है। और अभी आपके कोर्स में केवल जो आपकी मिनट हैंड है वो हमेशा किस पे रहता है, यानी कि लॉन्ग हैंड वो हमेशा 12 पे रहता है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम, मतलब आपको केवल 4 PM 5 PM 6 PM यही सब आपको बस बताना है। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है 4 o'clock PM, नहीं 4 o'clock 4 बजे हैं। ठीक है, तो आपका जो लॉन्ग हैंड है वो 12 पे है, और आपको टाइमिंग क्या है 4, तो आप क्या करेंगे, जो शॉर्ट हैंड वो किधर बना देंगे, 4 की तरफ। ठीक है, लॉन्ग हैंड आप कहाँ बना देंगे, 12 की तरफ, और शॉर्ट हैंड बना देंगे 4 की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में 6 o'clock, तो क्या करेंगे आप, 6 o'clock नेक्स्ट वाला आपका जो है वो है, ये तो आपका हो गया 4 o'clock, या आप ऐसे करके डबल डॉट लगा के ऐसे लिख देते हैं ना 4। अब नेक्स्ट वाला जो है वो आपका है 6, तब आप क्या करेंगे, तो जो मिनट हैंड है वो आपका 12 पे रहेगा, और जो शॉर्ट हैंड है यानी कि आवर हैंड वो आप इस तरफ 6 की तरफ कर देंगे। ठीक है, और मिनट हैंड आपका 12 पे रहेगा। ओके, तो इसी तरीके से बेटा आप 8 और 2, ये भी 2 o'clock और 8 o'clock भी अपने से ड्रॉ करके कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये नंबर्स हैं, इनको आपको एक्सपेंड जो अभी हमने किया था वही करना है आपको। तो 54 को कैसे आप लिखेंगे, ये आपका है पेज नंबर 119, पेज
119। इसमें आपको क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक होता है शॉर्ट फॉर्म में, जो एक्सपेंड करके दिया रहता है उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। इसमें आपको एक्सपेंड करके निकलना है। तो फर्स्ट है आपका 54। 54 तो इसका क्या हो जाएगा 5। इसमें दो ही डिजिट का नंबर है, यानी कि ये 54 में ये वंस प्लेस हो गई, ये 54, ये आपकी वंस प्लेस हो गई, ये आपकी टेंस प्लेस हो गई। तो यानी कि 5 टेंस प्लस वंस प्लेस में 4 है, 4 वंस। ठीक है, इसको आप कैसे लिख देंगे, 5 टेंस यानी कि 50 प्लस 4 वंस यानी 4। ठीक है, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाले देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड का ए, राइट द नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। तो फोर्थ सेकंड का ए देखिए, सेकंड के ए में क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, उसमें क्या दिया है आपका 4 टेंस प्लस 5 वंस। 4 टेंस प्लस 5 वंस, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, 4 टेंस का मतलब 40, 5 वंस का मतलब ओनली 5। ये कितना हो गया, 40 प्लस 5 45 इज इक्वल टू 45। ठीक है, उसके बाद है आपका सर्किल द ग्रेटेस्ट नंबर। तो उसमें आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आपको सर्किल कर देना है। तो ये तो बहुत ईजी है, खुद से कीजिएगा आप। जैसे इसमें 55, 64, 42, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, उसका सबसे बड़ा नंबर आपका 64 है, तो 64 को आप सर्किल कर देंगे। ठीक है, थर्ड का ए, इसमें कौन कौन से नंबर है आपके, 55, 64, 42। 55, 64, 42, इसमें आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर को आपको सर्किल करना है। तो 64 को आप ऐसे सर्किल कर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे पहले होगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। ठीक है, और लास्ट में सबसे छोटा। तो इसमें आपका 4 नंबर दिए हुए हैं, 85, 79, 38, 54। आपको किसमें करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मतलब छोटा होते जा रहा है, बड़े से स्टार्ट हो रहा है और छोटा होते चले जा रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें आपके 4 नंबर कौन कौन से दिए हैं, फर्स्ट में 85, 79, 38 एंड 54। 85, 79, then 38, then 54। तो इसमें सबसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है, 85, तो फर्स्ट नंबर पे आप कौन सा लिख लेंगे, 85। फिर उससे छोटा 79 है, 79 आ जाएगा। फिर उससे छोटा 54 है, फिर आप 54 लिख लेंगे। फिर लास्ट में 38। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, और इसका अपोजिट क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें सबसे छोटा सबसे पहले आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, उसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसके बाद है आपका एडिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एडिशन। 5 का डी हम करते हैं। ठीक है,
डी के बेटा इसमें 2 ही दिए हुए हैं, तो फिफ्थ का ए लगाते हैं। 2 एडिशन है, 2 सब्ट्रैक्शन है, तो इसमें है 24 प्लस 12। 24 प्लस 12 ये आपकी वंस प्लेस है, ये आप टेंस प्लेस है। पहले आप वंस प्लेस वाले को ऐड करेंगे तो 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो आपका क्या आ गया आंसर 36। फिर आपका नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, उसमें भी 2 क्वेश्चन है, तो हम ए वाला कर रहे हैं। कौन सा 58 माइनस 24। 58 माइनस 24 ये आपकी वंस प्लेस है, ये आपकी टेंस प्लेस है। तो पहले आप वंस प्लेस वाले को माइनस करेंगे, 8 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। फिर आप टेंस प्लेस वाले को माइनस करें तो ऊपर 5 है, नीचे 2 है, तो 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 3, ठीक है। आपका क्या आ गया आंसर 34। फिर है आपका सो रिपीटेड एडिशन एज मल्टीप्लीकेशन। तो हमने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है बेटा रिपीटेड एडिशन, और डिवीजन क्या होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, उसका अपोजिट होता है। तो आपको ये बताना है कि ये रिपीटेड एडिशन कैसे है, जो मल्टीप्लीकेशन है वो रिपीटेड एडिशन कैसे है। तो इसमें देखिए ये 7th का ए, इसमें आपको 4 दिए हैं, कितने 4 हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये कितने होगा बेटा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, या तो आप इसको ऐड कीजिए या फिर आप क्या करेंगे, ये 4 है आप एक 4 को लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय कितने हैं ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल कितने हैं, टोटल है ये 6, ठीक है। तो यहां पे आप लिख दीजिए 6। अब 4 की टेबल पढ़िए 6 टाइम, तो 4 6 द 24, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 4 6 द 24। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24, ठीक है। तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, वो आपका हमारा रिपीटेड एडिशन होता है, ठीक है। फिर इसमें अब बी वाला इसमें खुद कर लीजिएगा। फिर 8 देखिए डिवाइड में 3 क्वेश्चन है, 8 का सी हम लोग करते हैं 64 डिवाइडेड बाई 8, 64 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो इसे आप कैसे करेंगे, आप ऐसे रफ कॉपी में यहाँ पे 64 लिखिएगा, यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका डिवीजन होता है, ये आपका डिविडेंड होता है, ठीक है। तो और फिर जो ऊपर जो आपका आता है वो आपका कोशिएंट कहलाता है। तो आप 8 की टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक आपका 64 ना आ जाए, ठीक है। तो 8 दा क्या होता है 64, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा इक्वल टू 8, ठीक है। ये जो आया ये आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ऐसे ए और बी पार्ट भी आप कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, नेम द शेप्स। तो ये कौन सा शेप है, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका सर्किल है, ये आपका कौन सा है रेक्टेंगल है, ठीक है। तो स्पेलिंग आप खुद से लर्न कर लीजिएगा, और अगर नहीं आ रही हो तो ढूंढ करके बुक में से कि ट्रायंगल की स्पेलिंग क्या होती है, सर्किल की स्पेलिंग क्या होती है, रेक्टेंगल की स्पेलिंग क्या होती है, स्क्वायर की स्पेलिंग क्या, सब लर्न भी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन 10 पे, अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड ड्रॉ द शेप 4 शेप्स मोर, ठीक है। इसके बाद की 4 शेप्स बनानी है आपको। तो बेटा देखिए इसमें स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है, फिर सर्किल है, फिर रेक्टेंगल है, सारे अलग अलग है। इनको एक शेप और देनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं दी है। तो बेटा आप ऐसे कीजिएगा, सेम चीज को रिपीट कर दीजिएगा, फिर से यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर ट्रायंगल, फिर सर्किल, देन रेक्टेंगल, ठीक है। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, तो 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है, इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 1000 लिख दीजिएगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर,
फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सर्किल द करेक्ट अमाउंट ऑफ मनी। इसमें बेटा अमाउंट को दिया नहीं, इसमें हमें बेटा इसे ऐसा कीजिएगा, आप ऐड करके लिख दीजिए, ठीक है। जैसे ये आपका 10 रुपीज का नोट है, 10, फिर ये 5, 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 1 20, 20 प्लस 5 25। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 25, ठीक है। फर्स्ट ए का क्या हो जाएगा आपका 25। सिमिलरली ये वाला भी सबको ऐड करके जो भी आंसर है वो इसके बगल में लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका 13 फिर क्लॉक सही है, ड्रॉ द हैंड टू शो द टाइम। तो ये तो अभी बेटा करवाए थे, तो ये खुद से फिर कीजिएगा आप, ठीक है। फिर नेम द ऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर बेटा क्या होता है, जो जो हम ऑर्डिनल नंबर वो होता है जो हमको पोजीशन बताते हैं किसी भी चीज का विद रिस्पेक्ट टू अदर, ठीक है। तो उसे हम कैसे बोलते हैं, जैसे आप क्लास में फर्स्ट आए तो आप हम क्या बोलेंगे, आपकी पोजीशन रैंक 1 है तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट आए हैं आप। किसी की रैंक 2 होगी तो हम बोल देंगे सेकंड आए हैं। तो ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, ये क्या कहलाते हैं, ये आपके ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो मंडे इज द, तो जैसे संडे से बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो मंडे इज द, यहाँ आप क्या लिख देंगे, सेकंड डे, ठीक है। आपका ये 14th का ए है, 14th का ए, तो मंडे इज द सेकेंड डे लिख दीजिएगा आप, ठीक है। मंडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक। और फिर मार्च इज द, मार्च कौन सा मंथ होता है, तो मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो थर्ड मंथ हो गया ना ईयर का, तो मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। तो बी में आप क्या लिख देंगे, थर्ड, थर्ड लिख दीजिएगा, या इस तरीके से लिख दीजिएगा, सेकेंड, ठीक है, थर्ड। उसके बाद है राइट इन न्यूमरल्स, आपको नंबर में लिखना है, तो 119, तो आप क्या लिख देंगे, 119, ठीक है, जिसे कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग, मतलब छोटे से बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपका ना, हाँ। तो इसमें 251, 251, फिर 154, फिर क्या है 175, 175, देन 100। तो बेटा इसमें आप देखेंगे असेंडिंग में, यानी कि सबसे छोटा नंबर आपको सबसे पहले लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इसमें सबसे छोटा नंबर आपका 100 है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट प्लेस पे आप 100 लिखेंगे, फिर उससे जस्ट बड़ा, तो 100 आपने का लिख दिया आपने 100, तो 100 पे आप एक छोटा सा मार्क लगा दीजिए, तो मालूम रहे कि ये हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 251, 154, 175 में, तो अब सबसे छोटा कौन सा है, 154, तो 154, ठीक है। अब आपके पास दो नंबर बचे, इसको भी आप मार्क कर दीजिए। अब आपके पास दो नंबर बचे, 251 और 175। अब इसमें देखिए कौन सा छोटा है, तो ये 175 है, ये 251 है, यानी कि ये छोटा है। तो अब आप कौन सा नंबर लिखेंगे, 175। अब कौन सा बचा, अब आपका केवल 251 बचा, तो लास्ट में आप 251 लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, उसमें क्या है, आपकी वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। उसमें ए वाली देखिए, इसमें क्या करना है आपको, देयर आर 25 cats and 35 dogs in a room. How many animals are there in a room? अब एक रूम में बेटा 35 डॉग्स हैं और 25 कैट्स हैं, तो पूछ रहे हैं ये कितने एनिमल्स हैं। अब जो कि टोटल कितने एनिमल्स हैं उस रूम में, तो जो कैट और डॉग हैं वो दोनों ही आपके एनिमल्स होते हैं,
तो आप क्या करेंगे, 25 कैट्स हैं, 25 कैट्स और 35 डॉग्स दोनों को आप ऐड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ एनिमल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 + 5 यहाँ पे आपका 10 है, 0 1 आपका कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 60। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 60 एनिमल्स। ठीक है, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। फिर बी देखिए, देयर आर 30 बनानाज एंड 18 ऑरेंजेस इन अ बकेट, हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन द बकेट। तो एक बकेट में टोटल नंबर 30 बनानाज हैं और 18 ऑरेंजेस हैं। तो फिर हमसे पूछा है कि कितने फ्रूट्स हैं, तो बनाना और ऑरेंज दोनों ही आपके फ्रूट्स होते हैं। तो आप क्या करेंगे, 30 बनाना प्लस 18 ऑरेंज दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। ओके बेटा, ये अब आपकी मैथ्स की बुक ओवर हो गई है। अब आप लोग इसको पूरा रिवाइज करते रहिएगा। अब हम बीच बीच में आप लोगों से टेस्ट ले लिया करेंगे। ठीक है, आपका कोर्स लगभग हो ही गया है सारे सब्जेक्ट का। अब हम बीच बीच में आपसे रिवीजन टेस्ट लिया करेंगे। ठीक है बेटा, पढ़ते रहा कीजिए। ओके बेटा बाय, कुछ प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ जरूर लीजिएगा। ओके बेटा बाय, टेक केयर।